ऐसी तमाम परतंत्राएं हैं कि जिसकी वजह से इस परतंत्रता की बेड़ी में हम आज जकड़ उठे हैं। और कैसे फुर्सत मिलेगा, कैसे हमारे आपके इससे निजात मिलेगी, इससे छुटकारा मिलेगा और हम आप थोड़ा सा शांत चित्त से मन वाणी कर्म को व्यवस्थित करके और भगवत कार्य में अपने को सन्निहित कर लेंगे। भगवत कार्य में अपने को थोड़ा सा लगा देंगे, क्योंकि आज जीवन में बहुत आपदापी आ गई है, बहुत आपदापी है। भगवान के पास आने का भी समय नहीं निकल पाता है। यहाँ तक कि हम आप देखें, भगवान के पास बैठने का समय नहीं निकलता है। अरे एक गुरुदेव ने जो बंधन न लगाया होता कि नहीं भाई कुछ भी हो, आप स्नान ध्यान करके और पहले सबसे पहले हमसे मुलाकात कर लीजिए। दुनिया में भैया दीपक जलाए आज दुनिया में सब कुछ करने के लिए तो समय है, फुर्सत है, लेकिन भागवत कार्य करने में फुर्सत नहीं लगता है। और ये होता है कि थोड़ा सा कुछ चला आज न हो बिटिए कह नहीं तो वही कह नहीं क्यों कहले भगवान के दिया बार नहीं है। नहीं भाई, भगवान ने तो आपसे अपेक्षा किया है, आपसे ये आशा लगा के रखा है कि हमारे बच्चे हमारे पास आएंगे, हमारी गोद में बैठेंगे। तो जब आप उनकी गोद को देखते हैं, बेटा बाहर कर दे, जब आप वो देखते हैं कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव बंदी माता जी, माता गायत्री आपको बुला रहे हैं, लेकिन हम आप हैं कि बस अपनी मजबूरी दिखा देते हैं कि समय नहीं है, क्या बताएं ठंडक लग रही है, क्या बताएं अब उम्र हो गई है, क्या बताएं अभी देखिए भैया के रोटी नहीं बनाएंगे तो भैया काम पे कैसे जाएगा। तो ये सब मन भी कहता भाई बात सही भी है, दिन भर की ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, हम रोटी न बना कर दें तो कैसे होगा। तो सबके लिए विधान है, सबके लिए विकल्प है। हमको आपको कौन सा विकल्प चुनना है अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, इसी को जानना है। इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन को कैसे जिया जाए कि सब पीरियड में हमारी हाजिरी भी लग जाए और हमारा सब सुचारू रूप से तंत्र चलने भी लगे। इसके लिए हमको आपको थोड़ा व्यवस्थित करना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति जी मंगलम पुंडरीकाक्षे परिश्रम आत्म हरते नित्यम लक्ष्मी। भगवान की कृपा होती है तो आप इस स्थान पे आप आते हैं, भगवान की महान कृपा होती है तब जा करके। यही सर्वयावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। भगवान की कृपा होती है तब जा करके आप इस सर पर, इस घाट पर आप आ पाते हैं। घाट तो बहुत है, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और वैसे लोग भी कहते हैं समय नहीं है। तो भला बताइए कैसे और दूसरा काम हो। आप ही सोचिए, आपके घर में जब शादी ब्याह पड़ता है तो क्या आप समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? सब काम छोड़ देता, यहाँ तक अपन मंजन रस त्याग देता, भोजन प्रसाद सब त्याग देता है। कहे से आपने संकल्प ले लिया, आपने संकल्प लिया है, आंधी चले या पाला पड़े, कितनी भी धूप हो, लेकिन आपने संकल्प लिया है कि हम हमारे घर में बारात आनी है, तो हम आप बारात का काम पूरा कर देते हैं कि नहीं देते हैं। और जब भगवान के समक्ष, भगवान के सामने आप बैठ करके संकल्प लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, और भगवान ने आपकी इच्छा को मंजूर कर लिया, तो वो दीक्षा आपकी सफल होती चली जाती है। कि जब आप बिल्कुल लगे हुए हैं। आपको याद है कि पहला काम हमारा क्या है? स्नान ध्यान करके अपने पूजा के घर में जाना। अपने पूजा के घर में हमारे बैठे भगवान, उनको जागृत कर देना है। भगवान उनको जागृत कर देना है। भगवान जग जाए और हमको देखें, हमारे परिवार को देखें, हमारे कारोबार को देखें, हमारे जितने हैं हमारी इच्छाएं उनको पूर्ति करने में सहयोगी बन जाए। तो भगवान पहला काम है, क्योंकि वहीं से तो मिलता है सब कुछ। धन धान्य
अच्छा ये बताइए, कहीं धन धान्य मिलने का और साधन संपन्न का होने के लिए कोई स्थान है? कोई ऐसी दुकान तो खुली नहीं है जहाँ आप जाकर कंसल्टेशन करा देंगे। केवल एक ही दुकान है, वो भगवान की दुकान है। भगवान के पास पहला काम स्नान ध्यान करके कोई भी आ जाएगा, आप भगवान के पास जब जाए तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको समझ ये देगा कि भाई भगवान के पास बैठे हैं तो हम सहयोगी हो जाए तो अच्छा है, और हम विरोधी न बने, हम विरोधी न बने। तो जब आपकी आदत ऐसी हो जाए तो लोग कहेंगे नहीं भाई पहला काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जब आपने पहला काम कर लिया है तो निश्चित आप मानिए कैसा तपस्वी होता है वो किसान जो पहले उठ करके अपने भगवान के नाम का स्मरण करके और कुछ न कुछ बो देता है, कुछ न कुछ काम कर देता है, और जिसने बोया है आज की दुनिया में उसने ही काटा है, जो बोलता है वही काटता है। अच्छा बोल देते हैं, समझ करके बोल देते हैं, जान करके बोल देते हैं, तो उसका जानकार का फल मिल जाएगा, समझदारी का फल मिल जाएगा। और जरा सा आप थोड़ा सा अनजान में ऐसे मुझसे देख करके बोलना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा देख तो लीजिए किस चीज का बीज बो रहे हैं, किस चीज का बीज बो रहे हैं। अरे भाई ये मौसम तो बरसात का है तो हमको धान ही बोना चाहिए, गेहूं नहीं बोना चाहिए, यही बात है। बस ये इसके जानकारी के लिए कौन है, माता पिता चेतनाएं हैं, ये तीन ऐसे हैं, त्रिदेव हैं, तीन प्रकार के देवता हैं। और माँ पिता की कितनी बड़ी भूमिका है। माँ तो अपने हृदय में रख करके बच्चे को शिशु का जन्म दे देती है मात्र 9 महीने में, लेकिन पिता आजीवन पूरा रस रक्त निकाल करके परिश्रम करके मेहनत करके बच्चे की परवरिश के लिए धन इकट्ठा करता रहता है, धन इकट्ठा करता रहता है, करता है कि नहीं करता है। इसलिए प्रकृति परा पुरुष और प्रकृति का ये संबंध है, माता पिता की ये जोड़ी जो बनाई गई है ये भगवान की कृपा से मिलता है। तो इसलिए आपके घर में जो चेतना के रूप में, पिता के रूप में है, माता के रूप में है, उनका सम्मान करें। अरे उनसे पूछिए जरा सा, जिनके पास माता पिता नहीं है, जिनके पास माता पिता नहीं है उनसे पूछिए, उस बच्चे से पूछिए वो बच्चा कितना अपने को अकेला महसूस करता होगा। कोई अंधड़ आता है, कोई आंधी आती है, कोई बात होता है तो माता पिता कह देते चुप रहा बच्चा रहा, हम तुम्हारे सीखे। आज जिसके पास माता पिता नहीं है और फिर वह बिल्कुल दुर्भाग्यहीन है जिसके पास गुरु नहीं। गुरु कैसा करता है, गुरु अगर नहीं है तो फिर गुरु को तो हमको आपको गुरु चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, गुण दोष देखना पड़ता है, कैसे गुरु का चयन करें। और जब गुरु का चयन आप कर लेंगे तो जीवन में निहाल होते चले जाएंगे, निहाल होते चले जाएंगे। अगर आप ये 3 देव है, त्रिदेव माता पिता गुरु जो जिसके पास है बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है। और गुरु थोड़ा सा चयन कर लीजिए भैया, गुरु जंगले जान के और पानी पिए छान के। तो गुरु को जान करके अपने गुरु को वर्ण करना चाहिए, उससे गुरु दीक्षा लेकर के अपने जीवन में ये को पवित्र क्या है, रक्षा कवच है, ये को पवित्र धारण करा देता है गुरु, और ये रक्षा होती रहती है। जिस भी पशु के गले में कोई पट्टा बंध जाता है लोग अनायास कहते हैं कि लागत है भैया कटी की जाए। पहली ही धारणा उसकी बन जाती है कि इसके ऊपर एक निशान लग गया है। जब आप घर से चलते हैं मस्तक पर तिलक होता है, चंदन होता है, तो लोग आपको देखकर पहचान जाते हैं कि कोई सुपात्र है, इनके हाथ का पानी तो हमें पीना ही चाहिए, इनको देने से कुछ कम नहीं होगा लगता है। लेकिन इस वेशभूषा में हमको गुरु पहचान कराता रहता है कि कोई ठग तो नहीं आया है, वेशभूषा और बना करके, तो गुरु इसी का काम करता रहता है। तो सुबह सुबह उठ करके हमको आपको अपने गुरु के देवालय में जाना चाहिए, जहाँ गुरु की
प्रतिभा के रूप में, चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में आपने विराजमान किया है अपने गुरुद्वारा में, अपने घर के उस छोटी सी जगह में आप बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, उनके सामने आप अपनी सारी समस्या कह दीजिए, बता दीजिए, और बता देते हैं तो गुरु उसका समाधान में लग जाता है। अनायासी किसी सुपात्र के कान में आप आया सम्मुख को कोई बात कर देते हैं तो क्या होता है, वो सोचता करना ही भैया इसके लिए कुछ मदद होना चाहिए, वो भले न करे लेकिन उसके मन की तरंग जो है, उसके मन की भावना जो है वो जरूर चली जाती वहां तक, नहीं ये सुपात्र है, इसके साथ तो अन्याय हुआ है। बताइए कुछ भी आपने नहीं किया लेकिन उसके मन की अंतरात्मा की दुआ ले लिया, क्यों? आपके अंदर वो संस्कार के रूपी वृक्ष को उसने जन्म दिया, बीज कर उसने रोपण किया है, इसलिए आप जो है थोड़ा सा परेशान न हो। आपने तो त्रिदेव का संगठन किया है, 3 देवताओं के संगठन किया है, और उन देवताओं में एक सबसे सभी तो महत्वपूर्ण है, तो विशेष गुरु होता है। तो गुरु की महत्ता को हम आप भले ना समझ पाए, हम आप भले ना जान पाए, लेकिन गुरु तो स्वयं में परिपूर्ण है, और हम अधूरे आधे अधूरे को पूर्णता की तरफ पहुंचा देते हैं। तो आज ऐसे गुरु को नमन करने के लिए सौभाग्य मिला है। हमारा वार्मंतिक मन हालांकि समय तो मुझे नवरात्रि की चल रही है, आप अपने इसलिए आपको बता दे रहे हैं, आज 25 तिथि है, और इसमें विशेष जो कुछ भी आप कामना करेंगे, जो कुछ भी इच्छा करेंगे, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, तो सकारात्मक ही आप दिन भर का संकल्प ले, महीने भर का संकल्प ले, नहीं तो 9 दिन की नवरात्रि का संकल्प ले, हे मां, हे भगवती, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये परेशानी है, हमारी इस तरीके की दूर हो जाए, तो आपको निश्चित पूर्ति होगी। आइए हम सब गुरु को थोड़ा सा जाने और समझे, और गुरु के बारे में थोड़ा सा स्तुति करें। गुरु स्तुत है, गुरु जो है उसकी स्तुति की जा सकती है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्या भले उसकी प्रतिभा कहीं पर हो। माँ गायत्री का नाम आते ही मन में तरंग उठने लगता है, मन में भाव जगने लगता है, ये तो मेरी आराध्या है, ये तो सद्बुद्धि की देवी है, यही तो सद्बुद्धि दिया करती है, हमारे दुर्बुद्धि को हटा करके सद्बुद्धि दिया करती है। तो आइए हम सब गुरु के लिए थोड़ा सा प्रणाम की मुद्रा बना लेते हैं, आप भी प्रणाम की मुद्रा बना ले और गुरु को प्रणाम करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरो यमाचितो हिमग्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते, चंद्र सर्वत्र वंदते। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो सिद्ध्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो अस्तु गुरुवै तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागवतम हंसिं विषम संसार संगतम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, सदा ऐसा हो प्रभु, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। और क्या करता है गुरु? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म के आनंद को ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि गुरु ही ज्ञान ध्यान तप पूजा गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु विद्या विश्वास जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उनके पास जो गुरु गुण गौरव जाने जो। और सभी माताएं बहनें एक दूसरे को सम्मान से चंदन लगाएंगे। सभी चंदन ले लीजिए। सभी चंदन ले लिए। चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्तिष्ठति सर्वदा अबे कब जब तक सब पहले न करें तब तक चंदन आपने लगा लिया है। अब भैया के भगवान के मुख में आप अरे कट ढील पकड़ ली। नहीं उसे नहीं वो सही है वो सही भैया वो सही है बस वो काम चले यज्ञ भगवान के मुख में आप समर्पित करें। माता गायत्री का ध्यान करते हुए आप लोग अपने हाथ की आहुति समर्पित करें। छोटा छोटा सा कौर यज्ञ भगवान के मुख में डालें। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ऐसे देखिए तीन उंगलियों से ऐसे करके तर्जनी ना लगाए। तर्जनी ना और भैया बोली यज्ञ भगवान की वेद भगवान की ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः। जहाँ कुंड जल रहा हो वहाँ न डालें, उसके अगल बगल डालें तो आपका कुंड कभी बुझने ना पाएगा और प्रज्वलित ही रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः। अथा देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देव्यै नमः स्वाहा। यश देवताभ्यो नमः स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महाविद्याय इदं नामम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महाविद्याय
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नाम ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो श्रीराम तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नाम राम राम रामेति रमे रामे रमानने सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने स्वाहा इदं रामाय नमो ओम तत्पुरुषाय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः ओम ऐं ह्रीं श्री क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं नवग्रहदेवे इदं देव्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्री क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं दुर्गा देव्यै इदं नमः ओम ऐं ह्रीं श्री क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं दुर्गा देव्यै नमः शीतले तो जगत माता शीतले तो जगत पिता शीतले तो जगत धात्री शीतलाय नमो नमः स्वाहा इदं शीतलाय इदं नमः भैया ऐसा करें बुद्ध पहुँचने न पाए आप लोग इधर ही डालें जहाँ प्रज्वलित है वहाँ संविधा और रख दीजिए और उत्कर्ष यहाँ थोड़ा सा एक सामने मोड़ रख दीजिए तब जो करेंगे ओम हवा कर दे आराम से हवा कर ले एक लकड़ी मोटी सी रख देंगे तो पकड़ लेगा और पतली लकड़ी हाँ थोड़ी लकड़ी रख दो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम थोड़ा सा तेजी से दीजिए तब चलेगा उत्कर्ष भाई से निकला आप बात करें तो हम आपको बताएंगे भगवान की वेद भगवान की माता गायत्री की चलिए हम लोग ओम प्रकट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः ओम प्रकट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः ओम प्रकट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति नमः ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति नमः ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो सिद्धिबुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा इदं सिद्धिबुद्धिसेताय नमः ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः ओम महानारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णुवे नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय नमः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय नमः ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा इदं राधिकाय नमः ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं लक्ष्मी नमः ओम महाज्वालाय अरे उसको हवन दो जरा सा अच्छा ले आओ जल्दी जाओ तब तक आप लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे जब तक हम भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, ब्रह्मो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः। ओम शास्त्रनेताय विद्महे हृदय वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। यदमिन्द्र देवताभ्यो नमः। ओम सरस्वत्यै विद्महे ओम सरस्वती विद्महे वज्र ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। रम देवी सरस्वती नमो नमः। आप लोग आस्वादित कर दें। एक चम्मच जल माता पृथ्वी में डाल के, ना हो तो वैसे प्रणाम करके आप लोग आस्वादित करें। हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान को प्रणाम करके ओम नमो बुद्धाय हमारी जो बहने कृपादास्य शिरोरभावे शास्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्थान व्यक्त करें, दूसरे भाई बहन आ जाए तो प्रतीक्षालय में बैठे लोग और जाकर जो बने खाली हैं भोजनालय में समाधान दें। भोजनालय में पूरी बेलने हैं तो समाधान दें। हाँ, जो बने खाली हैं जाए। और पहले जो धक्का मुक्की ना करें, परेशानी ना करें, स्वयं आराम से जाएं, आराम से बैठने दें। हमारे जो परेशान भाई है उनको बैठने दें आराम से। अभी कई पाली में करवा दिया जाएगा यज्ञ। चिंता ना करें, चिंता ना करें, आराम से आराम से यज्ञ प्रज्वलित कर लें, यज्ञ कुंड प्रज्वलित कर लें, उसको यज्ञ कुंड प्रज्वलित कर लें। बस थोड़ा ही से डाल दें, थोड़ा सा यज्ञ को प्रज्वलित कर ले, बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। जो बच्चे बच्चियां रह गए हैं दूसरी पाली में आ जाए, चिंता न करें। बड़े प्रभु सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदने माता की जय हो, माता गायत्री जय हो। जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे चिंता न करें, दोबारा बैठ जाना बेटा। दोबारा बैठ जाइएगा, दोबारा कोई बात नहीं। यज्ञ कुंड अपना प्रज्वलित कर ले। आओ 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 यहाँ पर आओ आओ। बाएं हाथ में जल लेंगे, दाएं हाथ से सभी लोग पवित्रीकरण किए। पवित्रीकरणम् ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वां संगतो पिबस्मरे पुंडरीकाक्षं समाहियाभ्यन्तरासुचि ओम पुनः आचमनम्। 3 बार हाथ बंद करेंगे मनवाड़ी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अरे देखा हूँ लोटा हुए घुमाए घुमाए
जल ले आओ, ये आओ जल, वहाँ से लोटे से जल ले आओ, लेके आओ। तीन बार आचमन करेंगे। हाँ भैया कहाँ ओम अमृतो विश्वाय नमः, जल माधवाय नमः, आचमन करें, जल का आचमन करें। नारायण नमः, हस्त उत्तरालयति, संधारणम हाथ नीचे करके धो ले बेटा, नहीं तो वायु से कर ले, कोई बात नहीं, जल नहीं तो वायु से कर सकते हो, वायु से। देखिए हमारे यहाँ स्नान कई प्रकार से होते हैं। जल का स्नान, जल का स्नान, जल का स्नान कर लें, वायु का स्नान कर लें, और आकाशीय स्नान होता है, पृथ्वी का स्नान, मिट्टी से भी स्नान होता है। तो इसलिए यहाँ जल है, इसलिए और नहीं स्नान करने की जरूरत है। अंतिम स्नान होता है अग्नि का स्नान, अग्नि के साथ स्नान किया जाता है, अंतिम मरणोपरांत। तो जला ले, ये पहन देखो वहाँ पर, हाँ हाँ फिर आगे ठीक है, तो यही कुछ बैठा है। हाँ बोला, अच्छा अच्छा, देखा भैया ऐसा करें, कुंड को प्रज्वलित कर दें आराम से। अभी देखिए एक संस्कार करवाना है, दीक्षा, वो दीक्षा लेना चाहती है कि हमें भी गुरुजी माता जी से जोड़ दीजिए, हमें भी माता जी गुरुजी का दीक्षा लेना है। हम अपनी इच्छा कुछ नहीं रखेंगे, अब सब इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देना चाहते हैं। तो वो ऐसे बहन का जब पुण्य उदय होता है, साधना पकती है, तो वो फल देने लगता है। तो कई जन्म जन्मांतर की साधना जब पकती है तो भगवान गुरुदेव याद आते हैं। आज उस बहन का साधना पकी होगी, आज इसके मन में प्रेरणा जगी होगी, आज ऐसा सुंदर पावन दिन है जिसके दिन पर हमको दीक्षा लेना चाहिए। और उसी के बच्चे का जन्मदिन संस्कार भी है। कितना भाग्यशाली वो बच्चा होगा जिसका कि पूरी दुनिया बसंत पर्व मना रही है, बसंत पर्व पूरी दुनिया मन रही है। और वो बच्चा थोड़ा जान जाए, और कोई भी काम आप जान करके करें, समझ करके करें, तो उसका असर कुछ और होता है। और कोई जाने में होता चला जाता है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञान में भगवान राम का नाम लीजिए तो उसका फल मिलेगा। राम कहने का फल मिलता ही मिलता है, सत्कर्म का फल मिलता ही मिलता है। लेकिन बस सत्संग में बैठे हुए लोग, वो बहन आई है कि नहीं जो दीक्षा लेना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, उस बहन को आने दीजिए, इस वाली के बाद उनका दीक्षा करवाइए। ये इसको पकड़ो, इसको इसको पकड़ो, ये घूम, ये गायत्री मंत्र होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्रीं नमः। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नाम स्थान देवता बनो स्वाहा ग्राम देवता बनो स्वाहा कुल देवता बनो स्वाहा कुल देवी नमः स्वाहा इष्ट देवता बनो स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः राम राम रामेति रमे रामे रमाय सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने स्वाहा इदं रामाय इदं नमः ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्ताय इदं नमः। हमारी बहनें माता पृथ्वी को प्रणाम करके अर्थात नृत्य करने और भाई बहन बैठे उनका भी नंबर लगने चाहिए। सुरंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादास्य शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे तिज होता हूँ आओ हेरे तिज होता हूँ आओ। आप लोग स्थान खाली करते रहे और उनको बैठे दीजिए ये हम लोग को बैठे हेरे तिज होता हूँ आओ आओ ये जन करें यशगाने श्रोताओ आओ आओ ये जन करें आओ कर हवन करें आओ मिलकर हवन करें आधेर दिन होता हो आओ ये जन करो यश का मित्रोताओ आओ हवन करो आओ मिलकर जन करें आओ मिलकर हवन करें। और इसने एक किया था क्या फल मिला था बैठो बैठो बैठो
देव वैद्य संग सरस्वती ने मिलकर यज्ञ रचाया था। देव वैद्य संग सरस्वती ने मिलकर यज्ञ रचाया था। तुष्ट हो गए सभी देवगण ऐसा हवन कराया। तुष्ट हो गए सभी देवगण ऐसा हवन कराया था। इंद्रराज को मिला इंद्रराज को मिला यज्ञ से बल ऐश्वर्य अटूटा था। जिसकी ऊंचाई त्रिलोक में कहीं न कोई छोटा था। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ हवन करो। बहनों माताओ आओ, आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर हवन करो। तेरे सिज होता हूँ आओ, तेरे सिज आओ, आओ हवन करो, आओ मिल कर यजन करो। बोलिए भगवान की जय, बंदनी माता जी की जय, माता गायत्री की जय, राधा गुरु हिमालय वाले जय, हरिओम नारायण ओम। ऐसे बाएं हाथ में जल ले दाएं हाथ से ठग ले। ओम अपवित्र अपवित्रो आधर्मा सांगतो विवाय यात्माने पुंडरीकाक्षं सवयभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात्पुलिकाक्ष पुनात्पुलिकाक्ष पुनातो। 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार आचमन करें। पी जाए जल को। केशवाय नमः, माधवाय नमः 3 बार करें भैया। 1 बार पिए, फिर दोबारा पिए। सतब गाय गए बाहर मंदिर से ठीक हो। तब ठीक। हाँ, चंदन भी लगाए, चले चंदन लगाए, हर चंदन लगाए, सभी चंदन। चंदन से महत्व चले चले भैया। मीठा बंधन आए, चंदन लगाए तो शिखर बंधे। ओम चंदन पुण्यम पवित्रम पापनाशम आपनाम हस्ते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सभी लोग चंदन लगा ले और तैयारी कर ले। हरिओम 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 हाँ करो लंबा है कराए ध्यान दें। हमारे बीच में हमारे एक बहन बैठी है जिनका की दीक्षा संस्कार होने चल रहा है। फिर एक बच्चा बैठा है जिसका जन्म दिवस संस्कार होगा, दीक्षा संस्कार। दीक्षा के लिए क्या बात जरूरी है, पहले से या तो जाने रखिए या तो मंच के माध्यम से जान लीजिए। मंच के माध्यम से जान लीजिए। देखिए बच्चा पैदा होता है तो वो एक तरीके से संस्कार नहीं हुआ रहता तो पशु के समान रहता है, उसको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन संस्कारात् द्विज उच्यते, जब संस्कार हो जाते तो द्विज हो जाता, दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म जब हो जाता है तो और किसी सफल गुरु के, अच्छे गुरु के सानिध्य में आ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। सभी लोग सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
दीक्षा संस्कार के बारे में। और नहीं तो जब तक उसका संस्कार नहीं होता, माली अगर आपके बगीचे में ना हो तो जिधर चाहे पौधा उधर चला जाए, उधर चला जाए, कोई भी किधर चला जा सकता है। लेकिन अगर माली है उस बाग में तो वो कहीं ना कहीं भी कटिंग करके और पौधे को सही रूप दे देता है। ऐसे दीक्षा होती है। जैसे ही आप दीक्षा ले लेते हैं, आपके जीवन में गुरु की फिर चलने लगती है। आप चाहेंगे तो कि हमारे मन के चले नहीं, क्योंकि आपने संकल्प किया है कि गुरुदेव आज से हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारी इच्छा सब आपकी इच्छा है। हमने तो दीक्षा लिया है, आपके द्वारा दिया हुआ मंत्र को धारण किया है, अब हमारा तो दूसरा जन्म हो गया है, तो हमारी इच्छा ना चलाए गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है, आपकी ही इच्छा चले। तो सबसे पहला क्या है, जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, शरीर को एक दिन व्रत रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, 3 दिन रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकते। फिर आपको भोजन करना ही पड़ेगा, तभी शरीर चलेगी। ऐसे ही शरीर को धारण करने के लिए जन्म जन्मांतर का आपका पुण्य लौटा है, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, तो आपके अंदर प्रेरणा हुई है, आपके अंदर भगवान जागृत हुए हैं और पशु के जीवन से आपका जीवन शुद्ध होकर के आपने मन बनाया है। तो ये जन्म जन्मांतर का पुण्य समझिए, पूर्वजों का पुण्य समझिए। तो अपने घर में थोड़ी से जाइए, गुरुदेव का चित्र ले लीजिए, यहाँ चित्र होगा, चालीसा ले लीजिए और अपने घर में गंगा जल से स्नान करके धूप दीप नैवेद्य देकर, गुरुदेव का चित्र है, इसमें गुरुदेव है, माता जी है, माता गायत्री है, दादा गुरुदेव है, तो वहाँ पर अपने घर में थोड़ी सी जगह जहाँ साफ सुथरी पवित्र हो, जूता चप्पल पहन के ना कोई जाए तो अच्छा है, आपका कुत्ता बिल्ली उस स्थान पे न जाए तो अच्छा है, अपने एक स्थान पे रख करके चित्र को प्रतिष्ठित कर दिए। भगवान आज से आपका ये घर है, आज से आप इस घर के मालिक हैं, उनको मालिक बना दीजिए और आज से हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें। परिवार की रक्षा तो चाहते ना, और जो इस कुल खानदान के श्रेष्ठ हैं, मित्र हैं, उन सब के भी सद्बुद्धि दे माता गायत्री, उन सब का भी हम तर्पण करें, श्राद्ध करें, श्राद्ध और श्रद्धा तर्पण इसका जब चलता रहेगा तो हम आपको बता देंगे, समझा देंगे, आप इस तरीके से करें। नहीं तो ये तर्पण श्रद्धा नहीं जो करते अपने पूर्वजों के प्रति, उनके यहाँ घर में कितना भी कमाए, कितना भी परेशान रहते हैं, इतनी परेशानी, सब कुछ चल रहा, पता चला क्या 6 लाख और ऊपर 6 जाके हड्डी टूट गई। अब भला बताओ, जरा सा काम में ये कौन करता रहता है? जिसके नाराज रहते हैं पूर्वज पितर, जेका अपने माता पिता का, सास ससुर का ये अपमान करते, ये उनका कुछ जब वो दिवंगत हो गया, चला जाता है, तब दूसरे को शक्ति रूप हो गया, शक्ति उनकर कई गुना बढ़ जाता है, तो वो कुछ उधर शर्त रहा थे। तो मैंने समझ न्याय पावत ना समझ पावत में सदगुरु के डेरा में पहुंचे। सदगुरु के अगर घर में जाए तो सदगुरु सब चीज सब बतावत है कि बेटा तुमको ये करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए। जैसे बसंत पर्व आया है तो इसमें दीक्षा ले लीजिए, गुरु से जुड़ जाइए, तो गुरुदेव आपके घर के मालिक बन जाएंगे, आपके शरीर के मालिक बन जाएंगे। तो गुरुदेव सब करने लगते हैं। आपके सामने कांटा भी पड़ा होगा, दुश्मन तमाम होंगे, तो उनको एक तरफ कर देंगे। अब तो इस घर के रक्षा हम हैं। एक साधारण सी बात है, आपके घर में एक कुत्ता को अगर रोज रोटी देते हैं तो वो समय से आ जाता है और पाता इतना ही रोटी है, आप देते इतना पेट नहीं भरता उसका, लेकिन वो समय से आपके दरवाजे आएगा और समय से खाकर चला जाएगा। आप देखिए, जब आपने अपने हाथ से कुत्ते को रोटी दिया तो सीधे वो आपके दरवाजे बैठ करके आराम से खा लेगा। और जो चोरी करते हैं कुत्ते, जो चोरी करके भिक्षा लेते हैं, जो चोरी करके दूसरे का धन हड़प करते, दूसरे का माँ बेटी बहन को परेशान करते हैं, वो फिर वैसे होगा उनके लिए। कुत्ता चोरी करके आपके घर नहीं गया तो कुछ दूर भागता चला जाएगा, दूर गली में जा करके वो रोटी खाएगा। कोई तो देख नहीं गया, कोई तो देख नहीं गया, कोई तो देख नहीं गया। ये चोरों की हालत है, चोर लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपको खुले खजीना भगवान से क्या करना, निवेदन करके दीक्षा, हे भगवान, हे गुरुदेव, आज ही आप हमारे गुरुदेव हैं, माता पिता गुरु आप ही हैं, आज हमको आगे छोड़े जाने से अब हमको मत छोड़िएगा गुरुदेव। ऐसा करते हुए
आपने मन बनाया है और ऐसा संस्कार हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, ऐसे करें, ऐसे हाथ बांधे और ऐसे दोनों अंगूठा करें। देखो दोनों अंगूठा को आप ऐसे देखते रहे, दोनों नाखून को, और ध्यान से एक में गुरुजी एक में माता जी, जैसे अंगूठा को देखते रहेंगे, एक में गुरुजी एक में माता जी है, ऐसे देखते रहें। और देखने के बाद हम आपको मंत्र का दीक्षा दे रहे हैं। भैया मंत्र का आप हमारे साथ बोलिएगा, जैसे जैसे हम आपको मंत्र की दीक्षा दें। अंगूठे में बोलिए माता गायत्री की जय, माता सरस्वती की जय, माता सावित्री की जय। देखिए दीक्षा लेते समय पूरा मंत्र तो हम नहीं आप तो कर सकते, समय ज्यादा हो जाएगा और पहली पाली में हालांकि हो जाना चाहिए, लेकिन शुरू होते होते काफी देर हो गई यज्ञ में। अब इसलिए उनका नाम लेकर जयकारा लगा के माई हमारा कल्याण करे। दीक्षा का प्रकरण शुरू करते हैं। बोलिए प्रभु सदगुरुदेव भगवान की जय, पत्नी माता जी की जय, माता गायत्री की। जय। अब आप देखें, चलिए मंत्र दिया जा रहा है। ओम, बोलिए ओम। जो दीक्षा ले रहे हैं बोले, वैसे सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा ले रहा है उनको बोलना। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार इनके ऊपर भैया जल का शीतल लगा, कोई भाई हो यहाँ जल के शीतल लगा, जल के शीतल लगा बाकी। हाँ आप हाँ लगा दीजिए। ओम आपो हि सामयो भुवः तन्ना ऊर्जते दधा तने महेराय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजेतय देहना उष तीरव मातरः। ओम तस्मा आंग अरंगमाम। ओम यस्य क्षाय जिन्वत आपो जनवथ जना। गुरुदक्षिणा का संकल्प आप कर लें भैया। गुरुदक्षिणा अब आप क्या करेंगी, अपने घर में भोजन बनाएंगी, दाहिने हाथ से एक मुट्ठी अन्न निकाल करके एक मट्टी में रख देंगी और उसके बाद भगवान को पैसा दे, ईमानदारी से वो 100 रुपया का 10 रुपया निकालना चाहिए। सही पूछे 90 में आप गुजर बसर करिए, 10 रुपया निकालिए, दशांश इसको कहते हैं। और न चलाई तो 90 में 99 खाए जो चीज 1 रुपया जरूर निकाले। एक डिब्बा में पैसा रखे जा, वह पैसा गौ ब्राह्मण धर्म गुरु का, वो पैसा गुरु का है। मंदिर में आप ले आकर के दान करेंगे। हाँ, अंशदान समयदान, अंशदान भी देना समयदान भी देना है, तब जा करके गुरु आपकी कृपा करते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आप
चित्र और चालीसा। चालीसा यहाँ किताब से ले लीजिए, लगा होगा। चित्र गुरुदेव का ले लीजिए, उसको घर ले जा करके मढ़ा लीजिए, चाहे यही बाजार में मढ़ा लीजिए। तब उसके ऊपर गंगा जल छिड़क करके धूप धूप नैवेद्य बिठा करके तब प्यास से बात करिए और चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। और एक वो कहते हैं सुमिरन का जप करने वाली माला ले लीजिए और जब मालिका होती है उसका सर जब माला को डाल करके उसके अंदर छिपा करके ऐसे जप करें। ये सूर्य चंद्र सूर्य ये नारी ऐसे ऐसे करते रहे, माला से घुमाते रहिएगा। और कम से कम 3 माला करना चाहिए। 3 माला कम नहीं, 1 माला आपके लिए, 1 माला राष्ट्र के लिए, 1 माला परिवार के लिए। इस प्रकार से जो कौन बोला था भैया, इस तरीके से आप शिक्षा हो। थोड़ा अच्छा पुष्प के पास दे दें, तो इनका अच्छा पुष्प दे दे, जाए गुरु जी चढ़ावन मनाए चुनाए जाए। गुरुदेव हमारा शिक्षा भाई आपका जवन को छोटा दक्षिणा चाह दक्षिणा कर सका था। हाँ माता जी गुरु जी के चले बोल दें। अब अपना नाम लें। मैं अपना अपने पति के साथ नाम लें। पति शिक्षा बात न्याय शिक्षा न्याय न बिगड़े तब वो सुन लेंगे शिक्षा कौन बात है। हाँ श्रुति बोले, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थ मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थ आत्मिक कल्याण लोक कल्याण गायत्री महाविद्या श्रद्धापूर्वक दीक्षितो भवामि तन्मृतिकम युग ऋषि वेद मूर्ति। आपके गुरु का नाम है युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यही चित्र लगा बा आचार्यण वंदनीय माता भगवती देवी कर्मणाम च निर्धारितानि अनुशासनानि चल आगे बोले। तयो प्राण तप पुण्यांश स्वांत करणे दधामि तत्स ध्यायतुम च समय प्रतिधा साधनानाम एकांत। जैसे दक्षिण की पद नायक पाता नहीं चाहिए। अब शिक्षा ले लिया। एकांत नव निर्माण बताओ, जैसे मंदिर बनता है तो हार बनता है जाति जरूर वो दान करके। नव निर्माण कार्येषु प्रयुक्तुम गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम दक्षे। अब आप क्या हुआ अच्छा कुछ नहीं कि चढ़ा जमा। चलो भैया तो हाथ शिक्षा संस्कार करण चलो भैया क्या चढ़ा के गुरुदेव को मनाए चुनाए के और जब गुरुदेव से कहते चला हमारे आपके चला भी तो करो। अब इसका नामकरण हो दीक्षित हो जन्मदिन संस्था। भैया का नाम बताओ। अच्छी
अनिकेत बेटा, तुम भाग्यशाली हो जो आज बसंत पर्व पर तुम्हारा जन्मदिन पूरी दुनिया में ऐसा मन रहा है। गायत्री परिवार तो विशेष रूप से माँ भगवती की कृपा हो। माँ सरस्वती का चित्र यहाँ लगा है, देखो माँ सरस्वती का चित्र के सामने हो, उनको ध्यान में रख करके अपना ऐसा कुछ करना। जब जो भी प्रतिभा तुमको मिले तुम उस प्रतिभा का भगवान को पहले दे। हे भगवान, हमका विद्या ध्यान धन देहार, हमका पद देहार, दोनों पद पे चला जा, जज हो जाए, डीएम हो जाए, चाहे जौन हो जाए, लेकिन आज के दिन इस तरह दिन का हमार ये संस्कार जन्मदिन संस्कार आपके कृपा से भाई। माता गायत्री आपके कृपा से भाई। माता गायत्री की पूजा जो करबत 24 देवी की पूजा हो जाए अपने आप, क्या बड़े माता गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। तो उनका ध्यान क्या है, तो आज से त्योहार विशेष जन्मदिन मनाया जाता है इतने परिजन के बीच में। विशिष्ट बाहर से आपको ध्यान करना है। आज पंच तत्व का पूजन पहले से आपको पता ना आया है, तो यह नाते से अब इनका सूक्ष्म कथा बता देते ही। हाँ, तो और तो पहले मिशन जन्मदिन संस्कार मनाओ जाए, 5 मिनट के ढेर बनाए जाते सबको बेटा भाई बताओ। हम उनका नाम ले रहे हैं, जो पंचभेदियों में उन देवताओं का नाम ले रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। आप उनका जैसे पृथ्वी का नाम ले रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व का नाम लेते ही मंत्र पढ़ते ही आप उनका प्रणाम कर लेना। हाँ, पृथ्वी ध्यान करा। ओम महिता पृथ्वी जाना आयम यजमेक्षिताम विपरीताम नो भरीमभि। ओम पृथ्वी नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। वरुण देवता का नाम लेते ही उनका प्रणाम करा। हाँ। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमाना तदा शास्ते यजमानौ हविर्भि अयजमानो वरुणे हवो देवरुषा वंशमानयायुः प्रमोदि। ओम वरुणाय नमः। आह्वयामि जल देवता का मतलब, वरुणाय का मतलब जल। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, केवल प्रणाम करना बेटो, तो और सामान ना है तो अग्नि देवता का ध्यान करके अग्नि देवता तो सामने जगह प्रचलित है, इनका ध्यान करा। ओम कंतो अग्नि वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो आवायासि शिष्टाय दिस्तो वैन्तमा सो सुचानो विश्वः देशा पुंसि समोमुख्या समत। ओम अग्नये नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। प्रणाम कर। वायु के देख ध्यान निकलने लगा, हवा का लागत पता लाग के हवा चल सके। चलो वायु देवता का ध्यान करो। ओम आनो निरुद्धि सातिनी वीरध्वर त्वं शास्त्रवी निरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयासो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। आकाश का ध्यान करा, आकाश ऊपर होते। ओम या ओम तथा मधुरमत्याक्षिणा सुनित तावती तरिस्तया यज्ञं निरीक्षिताम् उपयाम गृहीतो अस्यासि विद्यां स्वशं ते यो निर्माध्यवीभ्यां तो। ओम आकाशाय नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। भैया इनका 5 तत्व पे ध्यान कर जाए, प्रणाम सबको में हृदय सिखाई जाए। देखो कि ये थोड़ा आहुति में वहीं आहुति जरा तो हाथ विशेष आहुति पर जाना। अब बस यही योजन के ऊपर अक्षत पुष्प सब। हे भाई हे बिटोला, इनके ऊपर अक्षत पुष्प डाले क्या है, एक छड़ी के जन्मदिन पर बैठा बड़ा भाग्यशाली है। उठा क्या है ये बैठा एक देखा। अरे एक देखा और घुमा होता है यही पकड़ के इसे घुमाया। देखा बस इसे घुमाया, एंगल चेंज। अबे जब कहा तब और कुछ भैया अच्छा कुछ दे दीजिए, आचार्य जी को भी दे दीजिए, सबको दे दीजिए।
अब गाड़ी चली वंडी अपने हिसाब से नंबर हम स्टैंड करूँगा मोबाइल चलो स्टैंड पता है मोड़ के चलो तेरा मोबाइल नीचे को साला वरदान की ना पैटर्न प्रोवाइड बहने माताएं चाहें तो अच्छा सा गीत दे सकती, नहीं तो हम तो गीत दे ही रहे हैं। और इनको अच्छा तो सभी लोग ले ले हाथ में, इनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगी। ये लड़का वास्तव में बड़ा भाग्यशाली है, जिसकी वजह से आज इसका भी भगवान की कृपा से मन बन रहा है। इस संस्कार से यज्ञ किया, भगवान का आज आपको संकल्प करना है, गुरुदेव माता जी का काम करना है। एक जन्मदिन बधाइयाँ 100 बार लीजिए, एक जन्मदिन बधाइयाँ 100 बार लीजिए, सतवर्ष किस तरह जिए विचार कीजिए। एक पहले कैसे जीवन जियत रहे, कैसे रहा, एक सब ध्यान का गीत हमसे नादी शब्द जब ध्यान क्या सत्कर्म किए हो तो मुस्कुराइए जरा, दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लीजिए। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताई, यही बात इन दीपकों ने बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, पंच तत्व अग्नि वायु जल देकर ध्यान कराए मंत्र पढ़े। जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। अरे देव दुर्लभ, अरे देव दुर्लभ मिला है ये जीवन, अरे देव दुर्लभ मिला है ये जीवन, नहीं भोग में ही कभी देह पावन, नहीं भोग में ही कभी देह पावन। यही बात इस माध्यम से बताई, यही बात इस माध्यम से बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। कुछ बहने कह रहे कि कौन गीत गा दिया, इनका गावत रहा। तुम्हें जन्मदिन की बधाई, पूजिए हजारों साल, ये मेरी है ये गीत चाहता है बहन जी, देखा बतला दिया ये गीत चाहता है कि एक गावा का गा दिया। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है ये तेरी है आरज़ू। बहन जी की यही आरज़ू बात में गाना है, हम गायत्री परिवार समय का गाओ। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। हर एक वर्ष पे दीप तुमने जलाए, तुम्हारा ये जीवन यूं ही जगमगाए, तुम्हारा ये जीवन यूं ही जगमगाए। स्वयं यह प्रकाशित अंधेरा मिटाए,
स्वयं या प्रकाश अंधेरा मिटाए, भटकते हुए कोई राहें दिखाए, भटकते हुए कोई राहें दिखाए, यही दीपकों ने सुझाई, यही बात इन दीपकों ने सुझाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। अज्ञा हो जब अच्छे पद पर पाई जाया तो भटकत रह गया, सत्य अहिंसा पर रहा, कितना के घूस दे घूस वूस में जिन माना, गाय से आज तू गायत्री परिवार हो गया है, तो हाथ जहाँ जाबे तो हरि पाचे वल्दिये पर गिरे वेद मूर्ति तपोन स्मरण शीरा समाचार्य जी, ये है गायत्री वाले। अरे तो भैया पंचम घोषे में आ गया है, तो बदनामी बेईमानी ना यार, तुहार गायत्री परिवार के द्वारा तुहार संस्कार होता है, यह नाते से। अब बहनों भाइयों इनके ऊपर अच्छी पुष्पा वर्षा करें, थोड़ा सा गायत्री मंत्र बोलते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या कुंडली माता जी गोल भाई क्या ले ले या चलो जा मंत्रों पाठ है, यह चित्र यहाँ रखा है, चित्र है चित्र, हाँ हाँ मंत्र देव मंत्र चित्र ये, हाँ ये गोल रह गया। अब बतावा कि गुरुदेव माता जी हमका जो है अच्छे तरीके से फिर अगले साल हमारे जन्म दिवस मने, चाहे घरे बुलाए के मनवाए है, चाहे अपने यहाँ के मंदिर पे। बोलिए यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। रम गायत्री नमो देखा ये स्थल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। रम गायत्री नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। रम गायत्री नमः। यहाँ गलती हो न डाले, अग्नि के बाद दूसरे स्थान पे डाले, अग्नि जहाँ जल रही है उसमें न डाले, नहीं तो अग्नि बुझ जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। प्रज्वलित अग्नि में आहुति समर्पित करें, प्रज्वलित अग्नि में प्रज्वलित कर ले, प्रज्वलित कर ले भैया, प्रज्वलित कर ले। बोलिए यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, हरि ओम हरि ओम हरि। राम नाम के हीरे मोती हम बिछराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारे, शोर मचाए गली गली। तो नाम के हीरे मोती जला ले जला ले जला ले, ले लो रे कोई राम का प्यारे, शोर मचाए गली गली। शोर राम नाम की हीरे मोती हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम तो प्यारा, शोर मचाए गली गली, शोर मचाए गली। हो बोली यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमो ॐ भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः बोलिए स्थान देता नमः स्वाहा श्याम देता नमः स्वाहा कुल देता नमः स्वाहा इस देवता नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा तदं महामृत्युंजय तं नमामः। संविधान थोड़ी और रख लीजिए आप, जिससे यज्ञ प्रज्वलित रहे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। आप देखिए जहाँ प्रज्वलित है कुंड वहाँ पे उसपे मत डालिए, उसपे अगल बगल आंसू डालिए, है तो आपका छोटा कुंड है, आप परेशान हो जाएंगे। संविधान रख लीजिए, थोड़ा ज्यादा संविधान रखिए, तभी आहुति जलेगी। हरिओम 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 नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जलालिए बताए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय तं नमामः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय तं नमामः। ओम प्रकटपट्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय तं ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवत्यै प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमामः। राम राम रामेति रमे रामे रमानाय सहस्रनाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने स्वाहा इदं रामाय इदं नमो ओम तत्पुरुषाय विद्महे अंजनी पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्त्यै इदं नमः ओम ऐं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं नमः ओम शीतले तो जगत माता शीतले तो जगत पिता शीतले तो जगत धात्री शीतलाय नमो नमः स्वाहा इदं शीतलाय इदं नमः। बस भैया बस माता पृथ्वी को प्रणाम करके स्नान नित्य कर दीजिए। और भैया जो वो आ जाए स्नान नित्य करेंगे और पहले वंदना करें, सब तब उठेंगे। ओम नमो सुदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चले जो भाई बहन रह गए हैं आ जाए। चित्र 40 ले ले, जिन्होंने दीक्षा संस्कार संपन्न किया है चित्र 40 ले ले। चले जो बचे हैं और आ जाए, नहीं तो अंतिम पाली है। हमारे परिजन है वो यज्ञ के ऊपर प्रस्तुत हो जाए। ये अंतिम पाली है, ये अंतिम पाली है, उसके बाद पूरा होती होगी। अंतिम पाली है भैया। हमारे सभी परिजन सुन ले, जो परिजन अभी यज्ञ नहीं किए हैं वह यज्ञ के ऊपर उपस्थित हो जाए। यह अंतिम पाली है। जो बहन भाई रह गए हैं फिर बार बार नहीं होगा, अब अंतिम पाली है। अंतिम पाली है जो जिनको करना है यज्ञ। कई पाली चल चुकी है, हमारे प्रतीक्षालय में या अन्यत्र इधर उधर घूम रहे हैं, वो भाई बहन आ जाए तुरंत यज्ञ कर ले।
पवित्रीकरणम् ओम अपवित्रः वज्रो आदर्वात् संगतो विवाहयात् स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाम् ओम पुनः पुंडरीकाक्षे पुनः तो चंदन धारणम। चंदन लगा दीजिए, चंदन। सभी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लेके इस उंगली में लीजिए, लीजिए इसको। एक दूसरे को लगा दे। चंदन से महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशम पापनाम हंते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चलिए, चंदन लग गया। भैया चंदन लग गया सबको। सभी आहुति थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे यज्ञ कुंड प्रज्वलित रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमः। पूर्णाहुति के लिए ये पारी चल रही है। ओम ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। तदं महाकालाय जनो शतरुद्राय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात् स्वाहा। तदं महाशक्ति जनो। पूर्णाहुति के लिए जो नारियल गोला लिए हो ले लीजिए, हो तो ना हो तो साकल्य से कर लीजिए। साकल्य से जो सुविधा है पूर्णाहुति के लिए जाए। जो भी पूर्णाहुति करना चाहते हैं वो चलिए यज्ञ कुंड पर उपस्थित हो जाए। भैया रिश्ते में फोन कर लीजिए। मुख्य हवा नहीं है, वो साधने कच्छ के ऊपर रखा बटे देख लिया फिर जाएगी। हम आवत थोड़ी देर में, ठीक है? कहाँ जाता? घरे जाते हैं तनिक। ठीक ठीक चलिए यज्ञ कुंड पर एक समर्पित करके आप लोग वंदना करके चलिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
चलिए स्थान को खाली करिए, नए लोग आ जाए, नए लोग जो बचे हैं। जो हमारे और पर्दे में बचे हैं यज्ञ करना चाहते हैं वो यज्ञ कुंड पर उपस्थित हो जाए, और जो माताएं बहनें हमारे यज्ञ कर चुकी है वह स्थान को रिक्त कर दे। बड़ी आग्रह के कारण ये संभव हो रहा है, नहीं तो अपनी पाली से बहुत आग्रह किया किसी ने। आ जाइए, जल्दी जल्दी बैठिए। बैठिए बैठिए भैया, बैठ जाइए। चलिए सभी यज्ञ कुंड पर बैठ जाइए। सीमा बहन जी और कोई है? बुला लीजिए और कोई हो, आखिरी पाली है, इसके बाद थोड़ा होती होगी। चलिए ठीक है, चलिए पवित्रीकरण के लिए ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो पिवः या स्मरे सवाभ्यमुतरा शुचि पुण्डरीकाक्ष ओम प्रात पुण्डरीकाक्षं प्रात पुण्डरीकाक्षं प्रातो। आइए, आचमन करिए। आप जो 3 बार उसमें डालिए, 3 बार हो जाए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। चलिए थोड़ा थोड़ा सा जल अर्पण कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बस। नारायण नमः। हाथ को धो लीजिए। अब चलिए चंदन धारणम, सभी एक दूसरे को सम्मान पूर्वक चंदन लगाएंगे। हमारे जितने भी परिजन हैं जो कुंड पर बैठे हुए हैं। ओम चंदनस्य महत्वम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। चंदन लगाइए, बहन जी को चंदन लगाइए। चलिए आहुति दीजिए। चलिए गायत्री मंत्र आहुति। बहनें हमारी बात न करें जो कुंड पर बैठी है। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। वन्दनामृतोर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। स्वाहा
ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं दुर्गाय नमो ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं दुर्गाय नमो ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा इदं दुर्गाय नमः पूर्णाहुति के लिए तैयार हो जाए। इनके पास जो है न तो साकर से पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति होने चल रही है। जो भी हमारी बहनें और भाई पूर्णाहुति करना चाहते हैं यज्ञ कुंड पर उपस्थित हो जाए। करें मंत्र लंबा है। मुख्य यजमान अपने अपने कुंड पर आ जाए। सृष्टिकृत होम करना है जो मुख्य यजमान है। चले भैया मुख्य यजमान जो अपने कुंड पर थे वो उपस्थित हो जाए। ओम यदास्यकार मनो धिरमीन चम्या ध्यानि उनमिहाकरम हरनिष्ठप्राप्तस्तुदेवत्या सर्वश्रेष्ठं सुहृतं करोतमे अन्ये सुशिक्षिते सुहृत्युहते सर्वप्रयासिताहुतीनाम् कामानां समाद्यते सर्वानः कामा समादये स्वाहा ब्रह्मे सुखते अब भैया साकर ले ली पूर्णाहुति करिए। दक्षिणा पूर्णाहुति होने जा रहे हैं, सभी कर सकते हैं। देखिए पूर्णाहुति के साथ आप अपनी एक दक्षिणा भी दीजिए। दक्षिणा का मतलब समझ रहे हैं, रुपया पैसा नहीं, अपने अंदर की एक बुराई दे दीजिए। एक बुराई जो आपको मानसिकता से वंचित कर रखी है उसको आप दान कर उसका नाम लेकर के क्या से बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, दूसरे की चुगली नहीं करेंगे। चाय बड़ी गंभीर रोग पैदा करती है, इसलिए चाय नहीं लेंगे हम, बल्कि प्रज्ञा पेय पिएंगे या काढ़ा पिएंगे तुलसी का बना करके। और ऐसा जो स्वास्थ्य वर्धक चीजें हैं ये गंदी गंदी चीजें नहीं पिएंगे। आज बाजार में हमारे देश में ये सब शीतोष्ण जलवायु है भारत देश का, और इंग्लैंड के लोग जो है वो चाय पिया करते थे। वो आकर के मुट्ठी भर लोग हमारे देश में चाय का प्रचलन कर दिए, और चाय आज हमारा एक बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में बन गया है। चाय के बगैर हमारा जीवन संकटमय हो गया है। यहाँ तक हमारे बुजुर्ग जो किया करते हैं वो वही जब चाय पीते हैं तो बच्चे क्यों न पिएंगे। जब वो पीते हैं वो सिगरेट पिएंगे, वो गंदी गंदी बात करेंगे, गंदी गाली देंगे। तो आज अवसर आया है, हमारे गुरुजन वृंद है, हमारे और भी भाई हैं, उनको थोड़ा सा एक दक्षिणा देकर गायत्री परिवार का जहाँ कहीं यज्ञ हो वहाँ आप अपनी एक बुराई की दक्षिणा देकर, मुझे रुपए पैसे की बात नहीं है, ये बड़ा बड़ा झोला हम लेकर के आए हैं और आपकी बुराई लेकर के जाएंगे और उन गुरुदेव को समर्पित कर देंगे। भगवान करे आपकी बुराई आज से आपके नजदीक ना आए। इसमें जो कुछ भी आप चाहे दे सकते हैं, और क्रोध भी दे सकते हैं। क्रोध दो प्रकार का होता है। एक ऐसा क्रोध जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता तो बिल्कुल आंखें लाल लाल हो जाती, मुंह से फिचकू गिरे लिया करते, जब आप बोले कि काल बोलो कहा काल, भूत प्रेत जैसा वार्ताव करने लगते हैं। वो पिशाची क्रोध दान कर दीजिए, और स्वाभिमान का क्रोध जो है वो बरकरार रहे, क्रोध रहे। तो इस तरीके से पूर्णाहुति में अपनी दक्षिणा देते हुए, जो भगवान को दक्षिणा नहीं देता उसका यज्ञ सफल नहीं होता। हमारा कर्म है बताना, हमारा कर्म है ये चौकीदार चौकी पर बैठ करके आवाज लगाता है। हम जगते रहो का आवाज लगा रहे हैं। आप मेरी बात सुने या ना सुने, लेकिन हमारा फर्ज है कह देना। साक्षी परम चेतना है, साक्षी परम चेतना है। आइए हम सब पूर्णाहुति की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णाहुति तो आप पूर्णाहुति कर अपने बुराई का नाम लेते हुए दान करें। कोई भाई बहन अपनी बुराई का नाम लेकर यहाँ बीच मंच में बताना चाहता है कि हम ये बुराई छोड़ रहे हैं। समय 2 मिनट, समय 2 मिनट। कोई बहन, कोई भाई, कोई अगर अपनी बुराई का नाम ले, वीर वही जो अपनी बुराई से लड़े, वीर वो नहीं जो पड़ोसी से लड़े, अपने परिवार से लड़े, ऐसा नहीं। वीर वो जो अपनी बुराई से लड़े, एक एक बुराई दान करके निर्मल हो जाए, निर्मल हो जाए। हम लोग की यही कामना है। तो दक्षिणा देने में समय 2 मिनट।
बस नहीं तो चले फिर। कोई भाई कोई बहन मानसिक विकारों को गुरुदेव दूर करें। आपका हमारे आचार्य जी मानसिक विकारों को दूर करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्न का परिशोधन करिए, पुराने का त्याग करिए, इसमें आपकी सहायता गुरुदेव करेंगे। भैया जो कहा ग्राम स्पष्ट कहा कि मंच के माध्यम से सत्य न्याय बोल सके, यह नाते से भगवान गुरुदेव साक्षी। और भी जो बहन अपने बुराई का नाम लेना चाहती हैं, सोचती हैं, तो दूसरे की अच्छाई को देख के कभी मत सोचे। ईर्षा द्वेष क्रोध ये सब जो है छोड़े। हाँ चले पूर्ण आहुति कर रहे हैं वो। अच्छा एक अपनी आहुति डालकर लोग बगल हो जाएंगे, माता बहनों को आने देंगे, मौका देंगे, नहीं तो वही आहुति डालते ही पड़े रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णात् परापश्च पूर्णात् पुनरापते वसुदेव जीर्णावहै शिवमुजगं चक्रकौ स्वाहा। ओम सर्ववै कुलेगं स्वाहा। ओम सर्ववै कुलेगं स्वाहा। ओम सर्ववै कुलेगं स्वाहा। यज्ञ भगवान से कहिए, अभी बैठिए, यज्ञ की शक्ति आपको लेना है। अपने स्थान पे बैठ जाइए सभी लोग, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, यज्ञ भगवान की शक्ति लेके जाए। हमारे मुसलमान के लोग जो भी गुजरात में है वहाँ का जो भी मजदूर रखा हो थोड़ा थोड़ा धान में आप घी डालेंगे। धारा करना है। कर ले सभी। अगर तू सर बोल बंद न कर तो तब भी सुनाओ जाकर जाओ गाना गावे जाकर बेकर जाओ। हाँ ये डबल बजे सबके बाल बोली बंद हो जाए। इतना बदलाव रहा घर का हाल। छोटी समझ दीजिए। हाँ समझ यज्ञ कुंड को प्रज्वलित कर ले। मंत्र बोलेंगे भैया। हाँ भैया मंत्र बोलेंगे, कोई भी काम करे मंत्र वक्त। बढ़ाई राई भारत भारत तो सब इधर गाओ। अब 8 पहिया आवे 12 पहिया आवे, लेकिन गुरु जी के समाधान ये कहीं बदल पावत कहा वो बात सुनत कहा यहाँ तुम्हें से सुनावता हमका। अब जान बात दूसरा गीत देख दिया बाबा कुछ देर गीत भरा टेप चालू हो जाए कहा महाप्रसाद बन गया भोजन करें। चला वसुधारा करिए। ओम मसः परिक्रमसि शतधारं मसः परिक्रमसि सहस्रधारं देवास्ता सविता पुनाति वसः पवित्रेण शतधारेण सपहकामधोत्र स्वाहा। आरती के लिए आ जाइए भैया। आरती के लाइन बंद हो गई, कतार बंद होकर आरती करिए। देव मंच पर सभी लोग चले आरती के लिए। आरती मेरा जनाम तेरी आरती कराम तेरी आरती मेरा जनाम श्री राम तेरी आरती राम राम आरती राजा राम तेरी आरती है गंगा
नाम प्यारी, एक गुरु नाम तेरी आराधना, एक राम तेरी आराधना। चलिए आप सब क्या करें, भागवत की आरती गा दे रहे जल्दी जल्दी। पहले वही या आप चला फिर जा आगे से, उधर से चला जा, उधर से इधर या दिखाओ, जा उधर जा उधर से चला जा। पूरी आरती वही रहा, यही खड़ा रहा, इसे चल ऊपर आप बात करें। जहाँ है वहीं बैठ जाए, यज्ञ भगवान की शक्ति और ले ले, सभी लोग बैठ जाए। यज्ञ अगला कर्मकांड के फायदा लें, अगला कर्मकांड का लाभ लें। रखा हुआ प्रणीता पात्र का जल हाथों से स्पर्श कर लें। प्रणीता पात्र का जल, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणीता पात्र का रखा हुआ जल स्पर्श कर ले। जो नहीं स्पर्श कर ले, ऐसे करें, यह भगवान की शक्ति जाए। ऐसा करें, ओम कर्णपाय संयपाय, ओम आचार्य साम्य दे, ओम वर्गोतार्य वर्गो में दे, ओम अग्नि अग्नि कर्म समापो, ओम मेधा में देवता दधातु, ओम मेधा में देवी सरस्वती आदरातु, ओम मेधा में दक्षिण देवता पुष्कर जल। हाथ को मले, गायत्री मंत्र कहते हैं, हाथों को मले। ओम
हाथों को छूए, अंदर शक्ति जाए। जो अंग रोगी हो वहां पे लगाए, नहीं तो मुखमंडल पे लगाए। गोल 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 हो, ये तो भगवान की शक्ति जाए, ये तो भगवान की शक्ति। चलिए अब भैया भस्म लीजिए, भस्म भैया भस्म लगा लिया ना, कभी गीत दे रहे नहीं जोड़ के ना तो उड़ जाइए पिजड़ा जोड़ के। सभी भस्म को अपने हाथों में लगा हाथों में ले ले, मत अनामिका उंगली में सभी भस्म लगा लें। आइए हम सब इसको, नहीं तो एक दिन हमको आपको मुट्ठी भर भस्म में बदल जाना। कोई अच्छा काम करके जाएगा तो लोग कहेंगे अरे भैया नाल काम कर देते हैं, हमका सबका भटके भूले के राह बता देते हैं, अच्छे अच्छे पुण्य के बाद बतावन आज हमारा गांव खाली हो, अब गंदा काम का भी जावा हमारा चाहिए, गाँव साफ हो जाए, गाँव साफ हो जाए। हाँ देखा है ऊपर आवे, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा तो भैया ऐसी नौबत न आने पाए। आज उस चेतना से आप हम गुजारिश करें, आज उस परम तत्व से ऐसा विनती करें, हे भगवान जवन बीत गई तो बीत गई, जवन बची बा होगा तो संभाल ले, यह नाते से अब जो है ऐसा करनी कर चले। जग हम हंसे जगत रोए, हम हंसे जाते समय समय बहुत ये कबीर साहब बहुत अच्छा थे। समय के बाद आज 2-2:30 बजे कह रहे हैं बंद कर दिया और आज चला जाए 2:30 बजे। तो भैया हो इस तरीके से हमको सबको आज हमको सबको थोड़ा सा अपने जीवन को आर्ट ऑफ लिविंग सीख लेना है, जीवन जीने की शैली सीखना है ना? नहीं तो फिर हमारे आपके जीवन में यही सुबह से उठे घर में हर घर में चाय बनना शुरू हो जाती, चाय बनना, चाय का थोड़ा सा दुष्परिणाम बता दे रहे हैं। चाय का दुष्परिणाम, किसी भी पत्ती को पानी में उबालिए तो उसका रंग भूरा नहीं निकलेगा, किसी भी पत्ती का हरा रंग आएगा और लाल रंग बिल्कुल ही न हो। आज बहनों माताओं भैया चाय की पत्ती के ओरिजिनल अगर उबाला तो उसका कमल रंग आवत है, और चाय की पत्ती डाल देते तो उसमें काव रंग बन जाता है। आज वह नुकसान करती है, वह नुकसान करती है, आपकी जठराग्नि को कमजोर कर देती है। सुबह उठ के हमारे भारतीय लोग अच्छा पुष्ट को होत रहे हैं, मट्ठा धोई आज उठे न्याय के पार्टी बाजार में दे आवत है। 1 किलो बा तो 3 किलो से ले सका था, 4 किलो ले सका था, उनके मशीन बाहर से उसका बने गई है बने में जब भी ना तो आप चाहिए वाले से कहीं सफेद आओ ले लीजिए, लेकिन हमको 50 दे के 60 लीजिए, हमको हमारे सामने दूध चाहिए, दूध का भी आनंद पाएंगे, घी का भी आनंद पाएंगे, मक्खन का भी। और दुनिया में जब फैट निकाल देंगे तो इतना बढ़िया वो हो जाएगा, सेपरेटा का दूध बन जाएगा, हर बाल वृद्ध बालक सब तो लोग पी सकते हैं, जब तो भैंस का दूध नहीं पी चाहिए। हम भैया वो दूध सबके लिए लाभदायक होगा, मलाई निकाल आपका घी बनाए या घी भगवान यज्ञ भगवान के लिए घी बनाए, यज्ञ करने के लिए घी बनाए। अजय हलवानी कर तो गाय से करते नहीं, गाय खाए है और भैंस का घी जल्दी पकता नहीं है, गाय का घी। तो यज्ञ भी आपका हो गया, दूध भी आपका बात हो गया सेपरेट का। और मट्ठा रामबाण है, मट्ठा रामबाण है, लीवर के लिए तो विशेष, लीवर के लिए खाते रहिए गोली गोला, लेकिन अगर मट्ठा गाय का बना कर पी रहे तो 1 महीना केवल पी के देख लीजिए, फिर आइए बताइए। मध्यकालीन में दोपहर के समय पी लीजिए और खाली पेट तब फ्रिज में रखा मट्ठा ना पीजिए। फ्रिज का रखा मट्ठा कोई भी सामान फ्रिज का नहीं खाना चाहिए। जैसे कि माताएं सब्जी बच के धई दी, सब कुछ सब्जी डाल दी, खाना बच के धई दी, वो सब दूषित हो जाता है, बेकार हो जाता है।
प्रकृति के अनुसार उतना बनाई, उतना ताजा खाई, उतना घी, उतना मक्का, फिर उसके बाद शरीर में देखिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर घर में डायबिटीज बाबू आ गए हैं, ब्लड प्रेशर बाबू आ गए हैं, नाम लड़के को हो जाता है। तो इनसे बचे के लिए एक रास्ता बताइए डॉक्टर साहब कि दूध चार भावक हरे के घर के ऊपर हरे मट्ठा पिया, चाय पिए छोड़ दे, अभी कोई संकल्प लेके जाकर माता गायत्री चढ़ाए जाए। माता गायत्री बड़ा भारी हो रहे हैं, यहाँ झोला ले है, उनको बुलाई देती है तो समझे, लेकिन आप तपस्या करेंगे। हमारे साथ साथी यह भाव, हमारे साथ साथी गुरु ज्ञान कहें पहले तपस्या ले लिया, जब दर्शन लायक हो जाए बाद में हमका बुलाया गया। हमसे कहें काल बुलाई गायत्री वाले का करे फसाई नहीं है, हम कराए ग्राम रानी स्कूल में है ना, लेकिन उसका नहीं बुराई और सब देते ही याद मेरे मन होकर के मंचस्थ कहते हैं। तो आप लोग भी इसी के काबिल बन जाइए, आप भी सुरक्षित रहिए, आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करिए। ना ऐसे पूछा दीजिए तो लड़के एक लोटा चाहते हैं दादा माँ पीते यहाँ हम तो बुरा जमाना लड़के रोटी मार सकता है। आप संकल्प एक रोज लीजिए, आज हम गाली नहीं देंगे, आज बसंत पर असत्य नहीं भाषण करेंगे, भस्म के रूप में परिवर्तित होगा इंसान की नहीं। तो आज भस्म बनने के पहले उतना कर लीजिए, ओम का ललाटे ललाट पर लगा लीजिए, ओम 10 का दीवायाम गले में लगा लीजिए, ओम देवता भी दक्षिण बाहुओं में, ओम कर्णों से का भी हृदय में लगाइए। ये सब विशेष अंग है। इतनी अच्छी मशीन भगवान ने लगाए हैं जो मोट हड्डी से का ढाके तोपते हैं कि जब ये धोखा लग जाए, गिर जाए, पड़ जाए, कुछ गिर जाए तब वो सुरक्षित रहे। यह दिमाग का है, कंप्यूटर मिलत 85,000 के कई लाख तो मशीन में भगवान भर दे रहा है। जब 50 साल बाद का है ऐसे जहाँ ठोका हाँ हो बात तो नहीं सही है, तो जहाँ ठोका कहा बताए ऑर्डर बोलते कंप्यूटर डिलीट हो जाए यहाँ तक। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।